सर मेरे 10th में 492 मार्क्स आए 500 में से, लगभग जो 98.4% है। कैसा लगा, कैसी जर्नी थी अपनी, बताइए पूरी जर्नी के बारे में। तो जर्नी तो टफ ही रहती है बट एंड में मज़ा आता है जब रिजल्ट ऐसा आए। हाँ, तो कैसा इस वक्त फील हो रहा है, सारी चीज़ें कब पता चला आपको, अब तक डिक्लेयर सर हुआ? लगभग कल शाम को 6 बजे के आसपास पता चला कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। एंड उस टाइम पे देखा तो सर बहुत खुशी हुई। तो 492 मार्क्स लिए तो कैसा मतलब पूरा सफर कैसा रहा, कहाँ पे स्कूलिंग हुई ये भी बताइए, सारा जी बताइए। सर, मेरी स्कूलिंग जो है 9th 10th मैंने होली मिशन से की है जो गाठा में है। एंड सर वो लगभग हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर है। तो सर डेली घर से अप डाउन करते थे, तो चाचू मेरे थे वो हमें ले जाते थे, डेली वापस लाते थे। उन्हीं के साथ सर आप फिर सर्दियों में सर मेहनत की थोड़ी बहुत। सर मैंने लिखा बहुत था सर्दियों में, लगभग 17 कॉपियां लिखी थी मैंने लगभग 1.5 महीने के अंदर। तो सर वो मैं समझती हूँ कि प्रैक्टिस मेरी बहुत हो गई थी लिखने में, जिसकी वजह से शायद इतने अच्छे मार्क्स आ गए। कितना मुश्किल रहा ये सफर या फिर आसान था? सर नहीं, मेहनत करोगे तो आसान है, बाकी मुश्किल तो कुछ नहीं होता, मेहनत चाहिए जरूरी। कि जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं क्या लगता है उसी की वजह से उनका डाउनफॉल होता सर थोड़ा सा शायद वो डील दे देते हैं, वो किसी और को प्रायोरिटी दे देते हैं पढ़ाई की जगह। है? तो उसी वजह से उनका रिजल्ट फिर नहीं आता सेटिस्फेक्ट्री। कितने वक्त पढ़ते थे आप? सर वैसे तो कुछ नहीं था, टारगेट लेके बैठती थी मैं कि आज मेरे को इतना करना है, तो जो अब वो हो जाए, से चाहे 2 घंटे लगे फिर या 4 घंटे 6 घंटे जितना भी, हम्म। वो हो गया उसके बाद फिर मैं नहीं खोलती थी किताबें। अच्छा, इंटरनेट का कितना यूज किया? सर इंटरनेट का भी काफी यूज किया। सर मैथ्स मैंने लगभग इंटरनेट से ही पढ़ा, यूट्यूब से ही। हम्म। एंड बाकी साइंस और इंग्लिश की मैंने ट्यूशन की थी, बट मैथ खुद ही, और सबसे अच्छा मेरा मैथ का पेपर हुआ था। तो इसके अलावा कुछ और बोलना चाहते हैं? सर नहीं सर, हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर आपको भी ऐसा रिजल्ट चाहिए सर। घर बाकी वालों का कितना सपोर्ट? सर घर वालों का तो फुल सपोर्ट रहा था सर, मतलब हमारे घर में ऐसा ही एनवायरनमेंट था कि आप पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें होती रहती थी। ऐसे एक्स्ट्रा फालतू कुछ नहीं, जब भी बैठेंगे तो पढ़ाई को लेकर ही या फिर कुछ कैसे आगे क्या करना है वही सब बातें लगी रहती थी। तो शायद उस एनवायरनमेंट की वजह से भी। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप आपकी बच्ची के लिए? सर ये है, मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप अपनी अभी सोशल मीडिया से दूर रहो। बाकी जो प्रायोरिटीज है आपकी फ्रेंड्स, जो अगर घूमना चाहते हो तो अभी नहीं टाइम है। अभी मेहनत करो, फिर आप बाद में घूम लो, सारी दुनिया देखेगी। तो जैसे आपने पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हैं, ये तो बयां करना ही बहुत मुश्किल है। बहुत खुशी हो रही है आज हमें ये घड़ी, ये पल देखकर कि बच्चे का रिजल्ट इतना अच्छा आया है। तो पूरे परिवार में, पूरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स में बहुत खुशी की लहर है। सब बहुत खुश हैं इसके रिजल्ट को लेकर। मुझे जिस साल से ये पढ़ती थी सर, तो लगता तो था 95 तक तो आ ही जाएंगे। 90 से 95 के बीच में हम सोचते थे कि ये इतना इतना सिक्योर ये कर लेगी, क्योंकि काफी मेहनत करती थी, ये अपना 100% देती थी ये। तो इससे हमें भी उम्मीद थी कि इतना इतना तो हो ही जाएगा। नाम रोशन कर लिया। नाम, हाँ, उम्मीद थी इसकी, क्योंकि थोड़ा हम गांव में रहते हैं, अब सिटी से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना गांव का एनवायरनमेंट दूसरा होता है, यहाँ घर का भी काम होता है, जमींदारी भी करते हैं। हमारा सारा कल्चर जो है, गांव का कल्चर आपको पता ही है, इसमें सारा कुछ होता है। तो ये सब चीजें भी पढ़ाई के साथ साथ इसको थी। तो इसमें भी ये अपना हमारे साथ हाथ बटाती थी। अगर हम कहीं खेत में काम कर रहे हैं तो ये चाय लेकर आ जाती थी, फिर उधर भी टाइम टूटता है तो हमारे साथ भी बैठती थी, चाय पानी मतलब टाइम अपना ये पूरा 100% देती थी। तो इसको लेकर हमें ये था कि अच्छा करेगी ये। नहीं, आने वाले टाइम में तो हर माँ बाप की यही खुश ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को टॉप पोजीशन पे देखें। बट देखो, अगर ऐसा ही रिजल्ट रहा, ऐसी इसकी मेहनत और ऐसी इसकी स्ट्रगल रही, तो शायद अच्छा ही होगा। हम अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर ये तो मेरे हिसाब से पूछने वाली बात नहीं कि कैसा, अगर किसी का बच्चा टॉप करे तो पूछने वाली बात तो नहीं है। ये तो अंडरस्टूड है कैसा लग रहा है। सर जब ये रिजल्ट निकला लगभग 5:45 थे, तो मैं प्रसार भारती में काम करती हूँ। तो मैं उस वक्त वहां पे थी, मेरा प्रोग्राम चल रहा था, तो मुझे कॉल्स आ रही थी। तो मैंने वहां पे फोन बंद कर दिया। मैंने कहा पता नहीं क्यों कर रहे हैं, 2-3 कॉल्स आई। तो उसके बाद मैंने एयरप्लेन मोड पे रख दिया फोन। तो अभी बीच में वहां पे हमारा जो प्रोग्राम है इंटरव्यू चलता है, उसमें कि वो इंटरव्यू चला तो मैंने फोन ऑन किया, तो तभी वहां पे जो मेरे साथ और अनाउंसर की कंपेयर थे, उन्होंने बताया कि रिजल्ट निकला। मैंने कहा हाँ, तभी मुझे फोन आ रहे हैं। तो जैसे मैंने फोन ऑन किया तो इसकी मैडम ने मुझे फोन किया। तो कहती है मैम आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैंने कहा थैंक यू, लेकिन मैंने देखा नहीं है खुद क्या है। तो उसी ने मुझे बताया। फिर मैंने मिताली को फोन किया, ये उधर सिटी में थी अपने ताऊ जी के घर।
इसको भी बताया तो फिर इसने भी देखा सर। उम्मीद थी आपको? यस सर मुझे 95 अबो तो मुझे पता था कि ये लाएगी, लेकिन अब ये पता नहीं था कि 95 अबो कहाँ तक जाएगी। बहुत से ई रिक्शा के टेस्ट के बाद अब अमूल ने चुना शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा, क्योंकि अमूल को है विश्वास कि काइनेटिक ई रिक्शा ही उठा पाएगा उनके भारी भरकम आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर। जबकि अमूल के इस विश्वास पर 100% खरा उतरा है काइनेटिक ई रिक्शा, जो कि आपके शहर व गांव में घूमकर दिखा रहा है अपनी पावर का दम। इसके 1500 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर का दम, 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर। जबकि सवारी ई रिक्शा दे बिना झटकों के आरामदायक सफर की गारंटी। जम्मू में काइनेटिक ई रिक्शा के ऑथराइज्ड डीलर व सर्विस सेंटर है जुपिटर मोटर। यहाँ आपको मिलेगी पूरी आधुनिक तकनीक के साथ ई रिक्शा की सर्विस, वो भी बिना इंतजार किए मात्र आधे घंटे में। यहाँ कुशल कारीगर आपके ई रिक्शा में आई खराबी को पलक झपकते कर देंगे दूर। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने की, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।